नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज बात होगी अमेरिका की, आज बात होगी ईरान और इजराइल की और इसमें बात होगी पाकिस्तान की भी। आखिर पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या हो चुका है, इसकी भी आज हम बात करने वाले हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, जो अभी नए-नए फील्ड मार्शल बने हैं, आसिम मुनीर, वो व्हाइट हाउस पहुंचे थे ट्रंप से मुलाकात करने के लिए। ट्रंप से मुलाकात हुई तो मुलाकात के बाद एक चर्चाएं बहुत ज़ोरों-शोरों से हुई कि पाकिस्तान ने नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप का नाम जो है नॉमिनेट करने की बात कही, यानी कि आगे बढ़ाने की बात कही। जिसके बाद तमाम चर्चाएं इस बात की भी हुई कि जो ट्रंप का रुख पाकिस्तान के लिए था, जो थोड़ा बहुत सख्त था, वो अब नरम हो चुका है। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ? इसी बीच में एक युद्ध शुरू होता है मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच और ये युद्ध और भी विस्तार लेता हुआ दिखता है, जिसमें बैक टू बैक तमाम हमले होते हैं और कई इलाकों को भी नष्ट कर दिया जाता है। ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है और इसमें अमेरिका जो लगातार ईरान को चेतावनी दे रहा था, अब अमेरिका भी इस पूरे युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि उनकी तरफ से बंकर बस्टर बम जो हैं वो दागे गए और उस फोडो एनरिचमेंट प्लांट पर, जहां पर दूसरा सबसे बड़ा उसे जो एटॉमिक पावर प्लांट कहा जा रहा था, यानी कि वहां पर यूरेनियम का जो संवर्धन था वो हो रहा था और वहीं पर जो एटॉमिक पावर है, जो परमाणु हथियार है, वो बनाने की तमाम चर्चाएं बहुत पहले से हो रही थी। और अमेरिका, इजराइल यही चाहता है कि ईरान परमाणु संपन्न देश ना बने, इसीलिए अलग अलग परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अब इस हमले के बाद जो पाकिस्तान है उसका यू टर्न सामने आ गया। यू टर्न इस लिहाज से कि वो पाकिस्तान जो लगातार ट्रंप को अब तक नोबेल पुरस्कार दिलवाना चाह रहा था, अब उसने इस हमले की निंदा की है। अमेरिका के हमले की वजह से कई ऐसे देश हैं जो अब परेशान हो चुके हैं, जो ये समझ चुके हैं कि अगर अब उसका इन्वॉल्वमेंट इस युद्ध में हुआ है तो अब ईरान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि ईरान भी रुकने को तैयार नहीं है, ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान भी लगातार इजराइल पर बैक टू बैक हमले कर रहा है। ईरान ने तो यहां तक कह दिया था कि अमेरिका को इसका जवाब मिलेगा, अमेरिका पर हमला करेंगे। लेकिन अब तक वो हमला अमेरिका पर नहीं हो रहा है, अब जो भी हमले हो रहे हैं वो फिर से इजराइल पर ही हो रहे हैं, क्योंकि ईरान को शायद ये मालूम है कि अगर वो अमेरिका से सीधा पंगा लेगा तो उसको नुकसान बहुत ज्यादा होगा। ऐसे में अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में जो वहां की आवाम है वो लगातार ट्रंप को जो नोबेल पुरस्कार देने की मांग हुई थी, जो नाम नॉमिनेट करने की बात हुई थी, अगर पाकिस्तान ने इस हमले की निंदा की, यानी कि वो अमेरिका के हमले की निंदा कर रहा है, वो ईरान के सपोर्ट में है, तो वहां की पब्लिक इस बात का जिक्र कर रही है कि आखिर क्यों ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिया जाए। आपको जानकारी देखा लगी, इतना आसान तो नहीं है कि अगर कई देश मिलकर किसी एक शख्स को नॉमिनेट कर दें तो जो नोबेल इंस्टीट्यूशन है वो उसको नोबेल पुरस्कार दे दे। इस पर भी तमाम चर्चाएं होती हैं, बैठक होती है, जांच होती है, पड़ताल होती है और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। इन सब से तो अगर आप इसको समझें तो मान लीजिए कि लगभग 100 देश मिलकर अगर एक व्यक्ति का नाम नॉमिनेट करते हैं, उसके बाद आपको जानकारी दे कि उस नॉमिनेशन के बाद एक बैठक होती है और उस बैठक के बाद पूरे के पूरे उस व्यक्तित्व के बारे में, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जांच होती है। और असल में आपको जानकारी दे कि नोबेल जो है वो 5 कैटेगरीज में दी जाती हैं और शांति को लेकर ट्रंप को इस बार नोबेल पुरस्कार दिलवाने की मांग जो है वो हो रही थी कि उन्होंने कई देशों में जो युद्ध के हालात बने हुए हैं वो उन्होंने रुकवाए हैं। जो अगर अब अभी हम देखें तो भारत और पाकिस्तान में जो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई और भारत की तरफ से उन्हें जवाबी कार्रवाई जो है वो की गई और उसमें कई ठिकाने जो है वो ध्वस्त किए गए। और ऐसे में बीच में खबर यह सामने आई थी कि ट्रंप ने इस युद्ध को रुकवाया है, मध्यस्थता जो है उन्होंने करवाई है और यही खबर जो है वो लगातार फैलती गई। हालांकि हिंदुस्तान ने अपना स्टैंड साफ तौर पर यहां पर क्लियर किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को फोन किया, उसके बाद ही ये सीज फायर हुआ, उस पर सहमति बनी। इस पर अमेरिका या ट्रंप का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अब तक पाकिस्तान यही कहता आया था कि सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की वजह से ही जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रही थी, जो आने वाले वक्त में हो सकता था कि परमाणु अटैक भी एक दूसरे पर हो सकते थे, वो युद्ध
ट्रंप ने रुकवाया। इसीलिए शांति को लेकर ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इतना आसान नहीं होता है। अगर 100 देश मिलकर भी, 150 देश मिलकर भी अगर किसी का नाम नॉमिनेट करते हैं नोबेल पुरस्कार के लिए, तब भी ये पॉसिबिलिटीज है कि उसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि खास तौर पर कुछ फैसले ऐसे लीडर्स लेते हैं जिनकी वजह से उनका राजनीतिक फायदा होता है। तो राजनीतिक फायदे के लिए भी अगर आपने शांति कराने की कोशिश की है तो ये भी गौर करके और आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपको नोबेल पुरस्कार ना ही दिया जाए। हालांकि कई बार तो खबरें ऐसी भी सामने आती हैं कि बहुत बड़े-बड़े अप्रोच जो हैं वो लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है, पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आपको नोबेल पुरस्कार मिले। हालांकि ट्रंप की तरफ से भी कई बार इस बात का जिक्र किया गया है कि नोबेल पुरस्कार उनको मिलना चाहिए, यानी कि जो उनकी चाहत है वो उनके स्टेटमेंट्स से देखने को मिलती है। अब तक अमेरिका के 4 राष्ट्रपति को नोबेल पुरस्कार जो है वो मिल चुका है और अगर ट्रंप को मिलता तो 5वें वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएंगे जिनको नोबेल पुरस्कार जो है वो मिलेगा। हालांकि आपको याद होगा जब बराक ओबामा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उस वक्त कुछ ही महीने हुए थे जैसे उन्होंने पदभार संभाला, उसके बाद उन्हें इस अवार्ड सम्मानित किया गया था इस नोबेल पुरस्कार से। तो उस वक्त भी ट्रंप ने अपना एक स्टेटमेंट सबके सामने रखा था। अगर मेरा नाम बराक ओबामा होता तो मुझे कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड्स में ये अवार्ड जो है, ये नोबेल पुरस्कार जो है वो मुझे मिल जाता। तो ये उनकी चाहत दिखाता है नोबेल पुरस्कार को लेकर कि आखिर वो कितनी चाहत रखते हैं। कई बार वो स्टेटमेंट दे चुके हैं, कई बार उन्होंने युद्ध रुकवाने की कोशिश किया है। बीच में जब उन्होंने जब चुनाव लड़ा राष्ट्रपति का अमेरिका में, तो चुनाव लड़ने से पहले वो लगातार तमाम दावे कर रहे थे कि वो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध लगातार चल रहा है उसे हम रुकवा देंगे, और भी तमाम अलग-अलग जगहों पर जो अलग-अलग फ्रंट्स खुले हुए हैं वहां पर वो युद्ध रुकवा देंगे, 24 घंटे में वो युद्ध रुकवा देंगे। तमाम ये दावे जो हैं वो लगातार कर रहे थे और उसके बाद जैसे उन्होंने पदभार संभाला ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में भी जो थोड़ी बहुत युद्ध की जो स्थिति बनी थी उससे भी किस तरीके से उन्होंने रुकवाने की कोशिश की, ये दावे जो है उनकी तरफ से किए गए, लेकिन ये तमाम दावे जो हैं वो गलत साबित हुए। लेकिन हालांकि अभी भी ट्रंप की तरफ से तमाम बातें जो हैं वो कही जाती हैं कि उन्होंने ही ये युद्ध जो है वो रुकवाया। अब ऐसे में देखिए पाकिस्तान के लिए कैसे हालात हो गए हैं। पाकिस्तान के लिए हाल सांप और छछूंदर के बीच फंसे होने जैसा हो गया है। वजह क्या है देखिए, नोबेल नॉमिनेशन वापस लेने का मतलब ट्रंप से पंगा लेना होगा, जबकि दूसरी तरफ घरेलू राजनीति में यह कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने ईरान के पीठ में खंजर घोंपा है। ईरान जो अपने आप को मुस्लिम कंट्रीज का सबसे बड़ा नेता मानता है, ईरान जो लगातार मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है और उसको लेकर पाकिस्तान के लिए क्या नैरेटिव सेट हो रहा है ये भी आप समझिए। पाकिस्तान में ये चर्चाएं हैं कि ईरान के पीठ पर जो खंजा घोंपा गया है अब उसका असर जो है आने वाले वक्त में क्या होगा। अब देखिए, पाकिस्तान भारत को घेरने के लिए ट्रंप के लिए नोबेल कार्ड खेला था, लेकिन मुस्लिम दुनिया में उसकी थू-थू हो रही है। ट्रंप के लिए नोबेल, ईरान के पीठ पर खंजर कैसे, अब जरा इसे भी समझ लीजिए। पाकिस्तान की विदेश नीति ने 24 घंटे में यू टर्न लिया, जिसका जिक्र मैंने आपको किया, और शनिवार को ट्रंप की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाली सरकार जो है वो रविवार को अमेरिकी हमले की निंदा करती हुई दिखी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका इजराइल के कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। इससे पाकिस्तान की नीति पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्या शहबाज सरकार को ट्रंप के असली चरित्र का अंदाजा नहीं था? क्या यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला था? सोशल मीडिया पर लगातार पाकिस्तानी अपनी ही सरकार की फजीहत कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ट्रंप को लेकर नोबेल पुरस्कार का अनाउंसमेंट या फिर नॉमिनेशन की बात पाकिस्तान की तरफ से की गई, उस वक्त भी यही नैरेटिव सेट किया गया था कि अमेरिका को ये बताने और समझाने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि आपकी जरूरत मुझे है, यानी कि पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कई बार जब हिंदुस्तान ने आतंकवाद को लेकर अपनी बातें बड़ी ही मुखरता से रखी हैं तो अमेरिका ने सपोर्ट किया हिंदुस्तान को, आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की है। और पाकिस्तान को यह मालूम है कि अगर अमेरिका उनके साथ नहीं रहा तो नुकसान पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं ये कोशिश थी अमेरिका को अपने साथ जोड़ने की, ट्रंप का व्यवहार अपने साथ थोड़ा पॉजिटिव करने की, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ उल्टा होता हुआ दिख रहा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल, जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।